आज हम बात करेंगे प्रेमचंद के उपन्यास गबन के बारे में। उपन्यासकार प्रेमचंद ने गबन उपन्यास में तत्कालीन समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं का चित्रण किया है। आज हम इन्हीं समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे। प्रेमचंद एक आदर्शवादी मानवतावादी विचारक थे, इसलिए उनका समूचा साहित्य एक उद्देश्य प्रधान साहित्य माना जाता है। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों और विसंगतियों को अपनी लेखनी के माध्यम से उठाकर समस्याओं के रूप में प्रस्तुत किया। यदि इस दृष्टि से उपन्यास गबन को हम देखें तो यह सामाजिक यथार्थ पर आधारित उपन्यास है और इसमें तत्कालीन समाज की अनेक समस्याओं का अनुभूतिमय चित्रण किया गया है। गबन उपन्यास में मुख्य रूप से जो समस्याएं उठाई गई है वो इस प्रकार है। सबसे पहले तो महिलाओं में आभूषण प्रेम की समस्या। गबन उपन्यास में प्रेमचंद ने नारी जाति के मन में आभूषण प्रियता की समस्या का बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण किया है। यह चित्रण जालपा, रतन, जग्गो और जागेश्वरी आदि स्त्री पात्रों के माध्यम से हुआ है। गबन उपन्यास की नायिका को बचपन से ही आभूषणों के प्रति स्वाभाविक लगाव था। वह माँ के चंद्रहार को देखकर सोचती थी कि उसकी शादी में भी चंद्रहार मिलेगा। जब उसे शादी में आए गहनों में चंद्रहार नहीं दिखा तो वह दुखी हो गई और ससुराल जाने के बाद भी जब उसे चंद्रहार नहीं मिला तो उसका दुख और बढ़ गया। उसकी गहनों के प्रति रुचि देखकर उसके पति रमानाथ ने उधार में उसके लिए गहने, कंगन, हार, शीशफूल आदि खरीदे और उधारी न चुकाने की स्थिति में उसने गबन किया और इसी के फलस्वरूप वह नौकरी छोड़कर भाग गया। पुलिस का सरकारी गवाह तक उसे बनना पड़ा। अधेड़ इंद्रभूषण की जवान पत्नी रतन भी आभूषण प्रीता के कारण अनमेल विवाह की शिकार हो जाती है। नारी की आभूषण प्रीता के संबंध में देवीदीन रमानाथ से कहता है, सब घरों का यही हाल है, जहाँ देखो हाय गहने, हाय गहने, गहनों के पीछे जान दे दे, घर के आदमियों को भूखे मारे, घर की चीजें बेचे और कहाँ तक कहूँ अपनी आबरू तक बेच दे इन गहनों के लिए। तो इस प्रकार नारी की आभूषण प्रीता का प्रेमचंद ने बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण किया है और नारी जाति को आभूषण प्रीता के पागलपन से बचाना ही गबन उपन्यास का उद्देश्य है। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है दिखावे यानी कि प्रदर्शन की समस्या। गबन उपन्यास में दूसरी महत्वपूर्ण समस्या प्रदर्शन प्रीता है। मध्यम वर्गीय समाज में यह समस्या आज भी ज्यों की त्यों देखी जा सकती है। रमानाथ के मन में प्रदर्शन प्रीता की भावना पुरजोर समाई हुई है, इसीलिए वह अपने मित्रों के बीच मिथ्या प्रदर्शन पर बहुत अधिक पैसा खर्च करता है, यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अपने पुत्र की प्रदर्शन की भावना के कारण 50 रुपया पाने वाले दयानाथ को भी विवाह में बहुत सारा कर्जा लेना पड़ता है और परिणाम स्वरूप वह अपनी उधारी नहीं चुका पाते और घर की स्थिति खराब हो जाती है। इस समस्या के चित्रण से प्रेमचंद भारतीय युवाओं को ये सीख देना चाहते हैं कि हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी हमारी चादर हो। एक अन्य विशेषता है अनमेल विवाह की समस्या। विधवा जीवन की समस्या को भी उन्होंने उठाया है। समाज में व्याप्त अनमेल विवाह का चित्रण इंद्रभूषण और रतन के माध्यम से किया है। रतन का विवाह उसके मामा ने 60 वर्षीय वकील साहब के साथ धन के लालच में कर दिया, जिसके कुपरिणाम रतन को जीवन भर भोगने पड़े और इन्हीं के कारण जालपा की 3 सहेलियों को भी अनमेल विवाह का शिकार होना पड़ा। अनमेल विवाह शारीरिक और मानसिक रूप से दुखों का कारण है। गबन में जो रतन के अनमेल विवाह के पश्चात विधवा जीवन की समस्या को भी निरूपित किया गया है। विवाह के कुछ समय पश्चात ही रतन विधवा हो जाती है और विधवा जीवन का भोग रतन के भाग्य में लिख जाता है। भारतीय समाज में विधवा नारी का जीवन दयनीय होता है। अपनी असहाय स्थिति के कारण रतन को अपनी धन संपत्ति यहाँ तक कि बंगले से भी हाथ धोना पड़ता है और विधवाओं की दुर्दशा के बारे में प्रेमचंद ने बड़ा ही सार्थक चित्रण किया है। कि एक अन्य समस्या है कर्ज की समस्या। मध्यम वर्गीय परिवार अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति को दिखावे के कारण कर्ज ले लेता है और फिर कर्ज में ही डूबा रहता है। कर्ज न उतार पाने के कारण वह अनैतिक कार्यों का भी सहारा लेता है। शादी के बाद कर्ज उतारने की दृष्टि से दयानाथ जालपा के गहने रमानाथ के द्वारा चोरी करवाते हैं, 2500 के गहने 1500 में बेचते हैं और कर्ज को चुकाते हैं। इसी प्रकार रमानाथ द्वारा उधारी के गहने बनाकर न चुकाने की स्थिति में कार्यालय से गबन करना पड़ता है और फिर वहां से नौकरी छोड़कर भागना भी पड़ता है। एक अन्य समस्या जो प्रेमचंद ने उठाई है वो पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण की समस्या और एक अन्य है वेश्यावृत्ति की समस्या। तत्कालीन समाज में पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण से प्रेरित पश्चिमी रंग में ढलते हुए भारतीय समाज को उन्होंने चित्रित किया है। गबन उपन्यास में इस फैलते अंधानुकरण की प्रवृत्ति का प्रेमचंद ने खुलकर चित्रण किया है। पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग दोनों ही पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होते जा रहे थे।
नारी समाज में पाई जाने वाली वेश्यावृत्ति का जिक्र प्रेमचंद ने अपने गबन उपन्यास में किया है। अनाथ, विधवा, परित्यक्ता आदि नारियों के जीवन निर्वाह की दृष्टि से वेश्या बनाकर लोगों का मनोरंजन करती है, इसलिए सामाजिक वातावरण दूषित हो जाता है। इसके साथ साथ ही प्रेमचंद ने गबन में पुलिस प्रबंधन की समस्या, आर्थिक परिवेश से जुड़ी समस्या, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ी अनेक समस्याओं का सार्थक, सटीक और सजीव चित्रण किया है। इस प्रकार इस उपन्यास में उठाई गई समस्याओं का अपने आप में एक व्यापक स्वरूप है, जो आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक रूप से दिखाई देती है।